अमिताभ जी, ये पूरा गणित बीजेपी को नुकसान, जेडीयू को फायदा और आरजेडी को फायदा, सरकार किसकी बनती दिखेगी अगर सिर्फ मैं पहले चरण की वोटिंग के हिसाब से आपसे पूछूं तो? देखिए, टर्नआउट के बेसिस पे कोई भी भविष्यवाणी जो है वो खतरे से खाली नहीं है। एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। पहले 2020 के कंपैरिजन में बिहार में वोटर बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। बिहार में वोटर 2020 के कंपैरिजन में बढ़े हैं, 2024 लोकसभा के कंपैरिजन में घटे हैं। जनवरी 1 2025 लिस्ट से घटे हैं, 2020 से बढ़े हैं। पहली बात। दूसरी बात बड़ा नुआंस्ड है। देखिए, 60% से ऊपर जो वोटिंग हुई है, आज 18 जिलों में वोटिंग हुई है। 9 जिलों में 60% से कम वोटिंग है और 9 जिलों में 60% से ऊपर वोटिंग है। ठीक है, एक तो ये नुआंस है, यानी 50-50 है। अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 22 सीटों में पिछली बार से कम वोटिंग हुई है और 99 सीटों में पिछली बार से ज्यादा हुई है, यानी 5 बजे के हिसाब तक। ठीक है, ये भी एक एंगल है। ठीक है, पिछली बार से आप दिखा रहे हैं कि 4% का टर्नआउट बढ़ा है। ठीक है, अगर पिछली बार के कंपैरिजन में 4% का टर्नआउट बढ़ा है, इसका मतलब है उसके बावजूद 22 सीटों पे टर्नआउट घट गया है। ठीक है, तो ये सीट बाय सीट रीजनिंग में जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, हो सकता है कुछ सीटों पर जिससे कैंडिडेट से खुश नहीं है किसी एक दल का या गठबंधन का वोटर, वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि लो टर्नआउट जो होता है ना, वो इनकम्बेंट के लिए 100% फायदा करता है। 2017 गुजरात और 22 गुजरात एग्जांपल है। अमिताभ जी, 3 चीजें कही जा रही थी, मैं आपको एक छोटा सा इंटरवेंशन दे रही हूं भाई। 3 चीजें कही जा रही थी कि इस बार ना तो कोरोना है, ये फैक्टर हो सकता है। इस बार दरअसल छठ पर्व पर बहुत सारे प्रवासी पहुंचे हुए हैं, युवा पहुंचे हुए हैं, ये फैक्टर हो सकता है वोटर टर्नआउट बढ़ने का। और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो नाराजगी नहीं है जो पिछली दफा दिखाई दे रही थी। तो अगर नाराजगी नहीं है, उसके बावजूद आप कंटेस्ट कह रहे हैं 50-50 का कंटेस्ट है, तो नीतीश कुमार के पक्ष में लहर है, नीतीश कुमार। हाँ, ये सवाल दरअसल अनसुलझा सा हो गया ना। बिल्कुल भाई, तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना। अभी भविष्यवाणी करना तो खतरे से खाली नहीं है। भाई, जब जब सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है, नीतीश कुमार से लोग नाराज नहीं है, सही बात है सर, लेकिन एमएलए से तो नाराज हैं। 53% एमएलए से नाराज हैं। भाजपा ने सबसे कम टिकट काटे हैं, आरजेडी ने सबसे ज्यादा, और जेडीयू और कांग्रेस ने ठीक ठाक काटे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट के ऊपर भी तो 1/3 वोटर वोट करता है। जहां पे एंथुजियाज्म नहीं है वहां पे हो सकता है टर्नआउट कम हो गया हो। जहां कैंपेनिंग अच्छा हुआ, जहां कॉन्टेस्ट अच्छा है, जनसुराज का एग्जांपल लिया सुकेश भाई ने, जहां जनसुराज भी अच्छे से कैंपेन कर रहा है, ट्रूली ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, वहां वोटर टर्नआउट में कोई ऐसा इस चुनाव में, यानी इस चुनाव में कोई ऐसा जो मैच बदल दे, चुनाव बदल दे, ऐसा कोई मुद्दा प्रभाव छोड़ता हुआ नहीं दिखा। तेजस्वी की नौकरी वाले मुद्दे में वो इंपैक्ट नहीं दिखा कि लैंडस्लाइड हो जाए, या 10,000 में वो नहीं दिखा कि लैंडस्लाइड इधर हो जाए। नहीं, देखिए, ओवर आर्चिंग थीम कोई नहीं है चुनाव में। ओवर आर्चिंग थीम सिर्फ एक ही है, 10,000 रुपए का स्कीम, और एक और बाद में बन गया रिप्रेजेंटेशन। सभी जातियों में और धर्म में रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम अपने जाति के एमएलए को जिताएंगे और उसको विधानसभा में पहुंचाएंगे, सरकार जिसकी बननी है बनी। अब यहां पे सिर्फ देखना है कि फीमेल टर्न अभी भी मेल टर्नआउट से जो हमेशा पिछले 2 या 3 बार है, तो वो जेडीयू के पक्ष, क्योंकि जेडीयू पिछली बार 37 आउट ऑफ 43 सीट्स जहां पर फीमेल टर्नआउट ज्यादा था वहां पर जीती थी। 167 में से 99 एनडीए जीती थी जहां पे फीमेल टर्नआउट ज्यादा था। तो फीमेल टर्नआउट और मेल टर्नआउट का डिफरेंस जो होगा वो हमको देखने की जरूरत है। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, एक सवाल मेरे दिमाग में जो सवाल अटका हुआ है, भाई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और 10,000 का टॉपअप भी है जैसा सुकेश कह रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अगर मिला लें तो फिर तो एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ चुनाव दिखना चाहिए था 121 सीटों पर वोटिंग के बाद। ऋषिकेश कह रहे हैं कि 50-50 का कंटेस्ट है, कन्हैया भेलारी कह रहे हैं 50-50 का कंटेस्ट है। तो क्या ऐसा है जो महागठबंधन के पक्ष में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
चुनाव लोकलाइज हो गया है, सीट बाय सीट हो गया है, कैंडिडेट स्पेसिफिक हो गया है, एनडीए के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हैं, वोट ट्रांसफर इश्यूज है, जेडीयू वर्सेस एलजेपी, एलजेपी वर्सेस जेडीयू, अच्छा। लार्जली, ठीक है। हाँ। और फीमेल टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से कितना ज्यादा है, यही की रहने वाला है। थैंक यू सो मच अमिताभ। कौशलेंद्र भी मेरे साथ